तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपनी जो डिसाइपल थी ना, वो उस लड़की की बातों को सुनकर मन ही मन सोचती कि ये आखिर बोलने क्या चाहता है, साला मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं कोई इल्यूजन में फंस चुकी हूँ, कहीं मैंने गलती से कोई फॉर्मेशन को ट्रिगर तो नहीं कर दिया ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साला ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हजारों बार मर कर फिर से जिंदा हो चुकी हूँ। पर क्यों, आखिर ये क्यों लग रहा है? तभी लड़का बोलता है, गुड, ये हुई ना बात, साला हजार बार मर के फिर से जिंदा होना, ये तुम्हारी बॉडी रिफाइनमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और इससे ये होगा कि तुम्हारा जो 9 नेदर एम्प्रेस फोनिक्स बॉडी है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा, समझी? तो क्यों ना तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ, बदले में जो वो सुप्रीम इनहेरिटेंस है ना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोलो क्या बोलती हो, बनोगे मेरी डिसाइपल? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर वो तो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाती है। तभी ग्रीट करते हुए बोलते कि सीनियर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और हाँ थैंक यू जो आपने मेरा ब्लड लाइन को अवेकन कर दिया। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक मास्टर है, इसलिए मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज मुझे पता है कि आप समझ पाएंगे। तभी लड़का भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, ओह मास्टर, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम्हारी मास्टर का औकात भी है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? हाँ देखो लड़की, मेरी बात गौर से सुनो, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, बन जाओ मेरी डिसाइपल, बदले में तुम्हें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, समझी? अरे नहीं यार, मैंने बोला ना कि मेरे पास ऑलरेडी मास्टर है, और मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर अपनी हाथों पर अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है, तो ठीक है, समझ गया, सब कुछ समझ गया, अगर तुम मुझसे बिलोंग नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारा जिंदा रहकर क्या फायदा? और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बोलता है, सही है, ये बिल्कुल सही है, तुम फ्यूचर में जाकर और भी शक्तिशाली बनो, उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये बोलकर फाइनली अटैक को कर दिया जाता है, जिसको अपनी ओर आता देख डिसाइपल भी पहले तैयार होती है, फिर क्या अपनी सोर्ड को निकालकर उस अटैक को काउंटर करने का ट्राई करती है, और फाइनली कर भी देती है। लड़का भी लाइक, गुड, लगा नहीं था कि तुम इतनी पावरफुल हो, सच्ची में यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतनी पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से उड़ाया भी जा सकता है। नाइस। लेकिन हाँ, अब इसे रोक कर दिखाओ। और ये बोलकर बॉडी सप्रेसिंग तकनीक का यूज करता है, जिससे होता है कि जो अपनी डिसाइपल थी ना, उसकी बॉडी कुछ ज्यादा भारी होने लगती है। पर क्या आखिर वो डिसाइपल किसकी है? जी हाँ, अपने एमसी की। इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानने वाली थी, स्ट्रगल करती है, कुछ ज्यादा स्ट्रगल करती है, और गुस्से में बोलती है कि साले कमीने कहीं कि मैं नहीं झुकने वाली, कभी भी नहीं झुकने वाली, और कम से कम तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं झुकने वाली। और ये बोलते हुए मन ही मन सोचती कि बाप रे, ये प्रेशर, ये पावरफुल प्रेशर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तभी कोई तो एक पावरफुल अटैक करता है, और ये अटैक किसी और पर नहीं बल्कि उस लड़के पर हुआ था, जो कि बाल बहुत महीने से बचता है कि कौन है बे साले, किसकी हिम्मत हो गई जो मुझ पर चुपकर अटैक किया जा रहा है, दम है तो बाहर आ। और ये अटैक कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी ने किया था, जो कि अपनी डिसाइपल को सहारा देते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा तुमने तो आज कुछ ज्यादा मेहनत कर ली, नाइस। पर हाँ, तुम ठीक तो हो ना? जिसे देख कर डिसाइपल भी फुल खुश होते हुए बोलती कि अरे आप आ गए मास्टर, आप आ गए, सच्ची में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और ये सारा का सारा प्यार भरा कांड देकर याओलिन भी जलते हुए मनी मन सोचती कि साले कमीने कहीं के दूर दूर है उस लड़के से, समझा? तुम पर सिर्फ मेरा आके, कमीने कहीं के दूर है ना। अब आते हैं लड़के की ओर, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा गुस्से में था, और बहुत तेजी से अटैक करते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के, हिम्मत कैसे बीच में आने की, यहाँ मुझ पर हमला करेगा? नहीं छोड़ूंगा तुझे। लेकिन क्या अपना जो एमसी था वो तो पैदाइश हरामी था, उसके सर को धरते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, हिम्मत कैसे मेरे डिसाइपल को चुने की? यहाँ इतनी हिम्मत होगा, ये साले कमीने कहीं के, ये ले। और ये बोलकर उसको दूर फेंक देता है, जहां पर वो भी धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है। और अपने एमसी की पावर को देखकर वो भी मनी मन सोचता है कि बाप रे, ये पावर, क्या सच्ची में किसी इंसान के पास इतनी भी पावर हो सकती है? एक मिनट, ये औरा कुछ ज्यादा फेमिलियर नहीं लग रहा है क्या? और ये सोचकर अपनी एमसी की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल, ये तुम ही हो, मुझे विश्वास है कि ये तुम ही हो। और जाकर अपने एमसी के पैरों को बहुत ही कस के धर लेता है कि हाँ, ये आप ही है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा इमोर्टल डिवाइन किंग वापस आ गया। जिसको देखकर बिल्कुल, जिसको ऐसा करता देख सारे के सारे बंदे भी हिल जाते हैं कि ये क्या बकचोदी है। लड़का बोलता है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो लड़की आपकी डिसाइपल, वरना मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको अपने डिसाइपल बनाने के बारे में जरा से भी सोचता। जिसको ऐसा करता देख अपना एमसी भी मनी मन सोचता कि ये क्या बकचोदी है, पहले वो बुढ़ा और अब ये डिवाइन किंग आखिरकार है क्या? साला जो भी आ रहा कुछ ना कुछ बना कर ही जा रहा। और वो लड़की तो हद ही करती, मुझे अपना हस्बैंड बोल रही थी, क्यों ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? लड़का भी लाइक, माँ कसम मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं। क्या आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हुआ? वो जो आपकी महारानी है ना, लू हो, हाँ वो आपकी बीबी, मैं उसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, वो भी बहुत सालों से। पर जरा देखो तो नसीब मेरा कितना अच्छा है, सालों बाद, लिटरली सालों बाद मैं आपको फिर से देख पा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल उसी एटीट्यूड के साथ। मानना पड़ेगा, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, आप जरूर यहाँ पर महारानी को वापस ले जाने के लिए आए होंगे, क्यों? मैंने सही बोला ना? जिसकी बातों को सुनकर
अपना चांगे भी सिस्टम से पूछता है तो बता बता आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर ये बकचोदी है तो है क्या, साला मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो भी अरे यार यही तो स्टोरी लाइन का मेन प्लॉट, तुम्हारे और महारानी के बीच में खतरनाक लेवल का संबंध, समझे। लेकिन क्या करे, जब से तुम्हारा ट्रांसमाइग्रेशन हुआ ना इस दुनिया में, साला पूरा का पूरा स्टोरी लाइन की माँ कर दी तुमने। अब बोलो क्या करूँ, जो हो रहा है सो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर अपने एमसीबी मनी मन सोचता है कि छी तू क्या सिस्टम है यार तू, हाँ बिल्कुल कमी नहीं, साला कुछ भी सही से बताती नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाड़ में जा। तभी चांगे बताता है कि देख मुझे घंटा भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन हाँ जिस महारानी के बारे में तुम बोल रहे हो ना वो तो यहाँ से पहले ही निकल चुकी है। ओह तो ये बात है, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप भी जाइए। और रही बात मेरी तो मैं तो यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि मेरे कुछ काम जो है यहाँ पर। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बोलता है तो ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं तो चला यहाँ से। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाता है। तभी वो जो लड़का था ना अपने एमसी के जाते वहां पर खून की उल्टी कर देता है कि बाप रे मानना पड़ेगा हमारा जो डिवाइन किंग है ना सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल है। लिटरली देखो तो उसने तो सिर्फ एक नॉर्मल सा अटैक किया और मेरी हालत इस तरह से बर्बाद हो गई। तभी सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर सारे के सारे लोग फाइनली बाहर आ चुके थे और हाँ अपने एमसी भी बाहर आ चुका था। जहाँ पर फॉक्स की हरकतें देखकर वो भी अपने एमसी के साथ याओलिन भी भड़कते हुए बोलती कि ये कमीनी फॉक्स की बच्ची ये यहाँ पर कहाँ से आ गई, हाँ साला पहले तो यहाँ पर नहीं थी। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल भी बोलती कि लगता है कि मास्टर ने कोई नया स्पिरिचुअल पेट पाला है, क्यों तुम्हें नहीं लगता क्या। एल्डर भी लाइक क्या कहा पेट, अजी घंटा, वो कमीने चांगे का बच्चा सच्चे में यार कुछ ज्यादा ही हंसी है, इसलिए वो फोक्स को तो छोड़ ही दो, तुम दोनों भी बच के रहना वरना वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा, बस मौका तो मिलने दो, साला तुम दोनों को भी पेल के धर देगा। मेन कैरेक्टर अरे यार ये क्या बोल रही तुम, पागल वागल हो गई हो क्या, कम से कम मेरे सामने तो इतनी बुराई मत किया करो। और हफ्सी मैं तुम्हें हफ्सी लगता हूँ, बिल्कुल ये भी कोई पूछने की बात है यार, तुम तो साला मुझे कुछ ज्यादा ही हफ्सी लगते हो। अब आते हैं कहीं और जहाँ पर अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही थी। कोई तो बोलता है कि साले हिम्मत कैसे तुम्हारी, आप मेरे दोस्त को मार डाला, नहीं छोड़ूंगा। दूसरा भी लग साले हिम्मत तो तुम्हारी हो गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माल को मारने की, मैंने तो उसका अभी तक लिया भी नहीं था और तुमने उसे जान से मार डाला, कमीने कहीं के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी तीसरा भी लाइक मार साले को मार, बहुत ज्यादा मार, निबल का खेल चल रखा है यहाँ पर, कि इसको ले लिया उसको ले लिया, उसकी फ्रेंड को मार दिया उसका फ्रेंड को मार दिया, तेरी माँ का सबको काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, इसलिए शांत रह समझा। तभी आसमान में कुछ ज्यादा तगड़ा रिएक्शन होता है और ये चीज सारे के सारे बंदे भी नोटिस कर लेते हैं। लेकिन क्या वो जो रिएक्शन हुआ था ना वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने महारानी के लिए हुआ था, जो कि फुल एटीट्यूड में बाहर आई जा रही थी। और सच्ची में यार क्या खतरनाक लेवल की टनाक लग रही थी, जिसे देखकर सारे के सारे बंदे भी मदहोश हो जाते हैं। कोई तो बोलते हैं बाप रे क्या खूबसूरत लड़की है यार, कौन है ये, हाँ साले ध्यान से देख, ध्यान से, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ये कोई देवी लगती है। तभी उन तीनों चूतियों में से कोई तो बोलता है कि ये तो कोई नहीं, पर कैसे ये यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरा भी लग नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्या वो सीक्रेट टीम के अंदर मर नहीं गई थी, साला हजारों सालों से पता है कि ये तो मर गई थी, पर कैसे। हाँ सीन चेंज होता है कुछ बंदों की ओर जो कि डरते हुए बोले जा रहे थे कि बाप रे साला हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान को बचाकर अंदर से बाहर आए, लेकिन जरा देखो तो ये लड़की तो बाहर आ गई, कहीं ये हम लोगों को मार ना डाले यार। दूसरा भी लग नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, जरा गौर से देखो वो लड़की सच्ची में कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और इतनी खूबसूरत लड़की हमारे जैसे चूतियों की जान क्यों लेगी। हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, कहा से सही हो। अब आते हैं महारानी की ओर जो कि बहुत गौर से अपने एमसी को खोजे जा रहा था और फाइनली अपना एमसी उसको मिल ही जाता है, जिसको देखकर महारानी पूरा का पूरा चौंक जाती है। फिर क्या बहुत तेजी से रोते हुए अपने एमसी को हस्बैंड पुकारते हुए उसके पास पहुंच जाती है और गले लगाते हुए बोलती है कि फाइनली आप मुझे मिल गए। क्या आपको पता है कि मैं इतने सालों से आपका कितना इंतजार कर रही थी, हाँ बोलिए कुछ तो बोलिए। जिसकी बातों को सुनकर चांगे भी मनी मन सोचता कि नहीं यार ऐसा मैं बिल्कुल भी लोंडा नहीं हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये लड़की पता नहीं कैसे मुझे मिल गई और मैं इसका हस्बैंड बन गया, क्यों नहीं बोलो, क्यों ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। फोक्स बोलती है ओह माय गॉड अनदर माला, नाइस, सच्ची में यार तुमने बिल्कुल सही बोला था, ये जो कमीना है ना कुछ ज्यादा ही आपसी है। देखो मैं तो यही बोलूंगा कि तुम सब इस लोंडे के पैरों को बांध के रखो, समझी, साला जहां भी जाता है कोई ना कोई लड़की को उठा कर ही ले आता है, बहुत हरामी है ये। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सो थैंक यू।